फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक स्पीच को डिस्कस करेंगे जिसे दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इस स्पीच का नाम है भारत इज़ माय होम, यानी भारत क्या है, मेरा घर है। फ्रेंड्स, ये जो स्पीच थी ये उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार जो स्पीच दी थी उसका एक हिस्सा है, जहां उन्होंने बताया था कि इंडिया का जो कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, वो कितनी अलग है, कितनी संपूर्ण है, और कैसे प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक कसम खाई है कि वो इस कल्चर को, इस संस्कृति को और आगे बढ़ाने में और बढ़िया करने में हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन जो थे वो इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गवर्नर ऑफ बिहार और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों पोजीशंस पर भी काम किया है। उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में और उनकी डेथ हुई थी 3 मई 1969 में। साथ ही उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं ये। और ये जो उनकी वर्क है, ये जो स्पीच अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये उनकी एक बहुत ही पॉपुलर स्पीच मानी जाती है। इस स्पीच की शुरुआत में वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए जो उन्हें चुना गया है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी जो खुशी है समाई नहीं जा रही है, और वो जो पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के जो नागरिक हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, ये कहकर कि उन लोगों ने, भारत के नागरिकों ने उन्हें इस काबिल समझा। अब वो कहते हैं कि मुझसे पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 प्रेसिडेंट तो रहे हैं, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनमें कौन रहे तो डॉक्टर राधाकृष्णन। आपको पता ही होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन की बर्थडे पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं वो भी। तो उनके बारे में यहाँ बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और कहते हैं कि मुझसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने इस पद को संभाला था और इस पद में एक नई चमक ला दी। वो कहते हैं कि जब डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या किया, इस पद को अपने एक्सपीरियंस से, जो उनका अनुभव था, उससे डेवलप किया, और साथ ही इस पद को ये दिखाया कि कैसे इस देश की तरक्की में एक प्रेसिडेंट का रोल होगा। बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ नॉलेज और ट्रुथ, यानी ज्ञान और सच्चाई, इनकी खोज में निकाली है, और इसलिए उनके किए गए जितने काम हैं, जो उनकी सोच है, फिलॉसफिकल थॉट्स जो हैं उनके वो क्या हैं, वो सभी हमें सच्चाई की राह पर चलने को कहते हैं। हमें जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मिलते हैं वो बहुत ही सच्चे हैं, उनसे जो भी हमें मिला है। और साथ ही ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उन्होंने कभी भी इंसानियत में अपना विश्वास नहीं खोया, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कितने अच्छे हो सकते हैं, कैसे दूसरों की भलाई कर सकते हैं, इस बात में उनका बड़ा विश्वास था। तो इसीलिए ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये ह्यूमंस को समझने में, इंसानों को समझने में एक तरह के चैम्पियन थे, और इसीलिए वो इस प्रेसिडेंट के पद के लिए बहुत ही सही थे। अब ये तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में हुआ। आगे वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं इस ऑफिस में एंटर करूँगा, यानी जब से मैंने प्रेसिडेंट का ये पद संभाला है, तो मैंने उसे पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ एक्सेप्ट किया है, पूरी निष्ठा है मेरी इस पद के लिए, और साथ ही मैंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं हमेशा अपने देश के प्रति लॉयल रहूँगा। वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक नए देश का है। इंडिया उस समय में एक न्यू कंट्री बनी ही थी, तो ये हमारा संविधान एक नए देश का है, और इसकी सोच भी जो है वो नई है। अब हमारा देश इसलिए भी थोड़ा अलग है बाकी देशों से, क्योंकि ये एक नया देश है पुराने लोगों का। हमारे जो लोग हैं वो अभी भी बहुत हद तक जो पुराने लोगों की जो संस्कृति थी, पुराना भारत जो था, उससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक नया भारत है, लेकिन इसके लोग पुराने हैं, और इसलिए यहाँ पर क्या है, कई तरह की चीज़ें हैं, यानी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स देखने को मिलेंगे। 2 लोगों की सोच में कितना अंतर होता है ये भी देखने को मिलेगा, और 2 लोगों की अच्छाई कितनी अलग होती है ये भी देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें क्या है, ये मेरे देश को खास बनाती हैं।
तो इसलिए मैं प्लेज करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा अपनी देश की सेवा करूँगा और चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमेशा उनका डट कर सामना करूँगा। आगे वो कहते हैं कि जो हमारा देश है वो लगातार तरक्की कर रहा है। हमारे देश में एक ग्रोथ हो रही है, उसकी कल्चर में, संस्कृति में और उसके कैरेक्टर में, उसकी नैतिकता में। और ये सारे जो ग्रोथ हैं, इनका एक तरह से कहें तो इन सब का जो मेन पॉइंट है वो है एजुकेशन। जितनी ज़्यादा लोगों में एजुकेशन होगी, जितना वो पढ़े लिखे होंगे, देश की तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे इस पद को चुने जाने के लिए, यानी मुझे प्रेसिडेंट बनाने का एक कारण ये भी है कि मैं अपने लोगों के एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक इंसान, हर एक नागरिक जो हो वो पढ़ा लिखा हो, और एजुकेशन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते हैं कि मैं मेरे देश की इस पुरानी संस्कृति के लिए अपनी लॉयल्टी प्लेज करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी देश की संस्कृति का ख्याल रखूँगा। ये जो नई तकनीक हमारे देश में आएगी, जो एजुकेशन हमारे देश में आएगा, ये हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसे और भी बेहतर बनाएगा। मैं अपने देश की सेवा करूंगा और कभी भी किसी को धर्म के नाम पर या जाति या फिर लैंग्वेज, भाषा के आधार पर किसी में कोई फ़र्क नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपना काम कैसे करूंगा? ताकत से करूंगा और हमेशा अपने देशवासियों की भलाई के बारे में सोचूंगा। ये जो भारत है, मेरा देश है, ये मेरा घर है और इसमें रहने वाले हर एक नागरिक जो हैं वो मेरा परिवार हैं, और इसलिए मैं उस परिवार का मुखिया हूँ, मैं उस परिवार का प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपने पूरे परिवार का ख्याल रखूँगा, यानी अपने आप को फैमिली का मुखिया बना रहे हैं और पूरी कंट्री को अपना परिवार बना रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सोच है ये। अब कहते हैं कि जो सारी प्रॉब्लम्स किसी नॉर्मल फैमिली में आती है, वो प्रॉब्लम्स यहाँ भी मुझे देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसी को पता नहीं है कि कैसे बढ़ रहा है, क्या स्पीड है बढ़ने की। बस मुझे इतना पता है कि मेरा परिवार बढ़ता चला जा रहा है और इसे कई चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, जॉब्स की ज़रूरत है, और इन सब के लिए अभी सही तरीके से शायद ऑप्शंस नहीं हैं। जितना चाहिए उतना हमारे देश में नहीं है। तो इस काम को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि मेरे परिवार के हर एक इंसान को मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे, उन्हें वो जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो मिल नहीं पाएंगी। अगर आपको बेहतर जीवन चाहिए, बेहतर सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, यही एक अकेला रास्ता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर की जाती है कि ये जो काम है ये दो तरह का है। पहला तो वो काम जो हम खुद पर करेंगे, जैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखेंगे, दूसरों के प्रति अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए इस पर काम करेंगे, या अपने घर में किस तरह का वातावरण रखना है इस पर काम करेंगे। और दूसरा हमारा काम होगा वर्क फॉर सोसाइटी, यानी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम क्या काम करेंगे जिससे हमारे देश में उन्नति हो, हमारा देश आगे बढ़े। इन दोनों ही तरह के कामों को करना पड़ेगा हमें, और ये किसी एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। हर एक देशवासी को ऐसा करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं ये जो दुगनी मेहनत हम करेंगे अपने ऊपर भी और देश के ऊपर भी, ये क्या करेगा, हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। एक अलग ही तरह का स्वाद, एक अलग ही तरह की सुगंध आएगी हमारे देश से, जो कि पूरी दुनिया से इसे अलग बनाएगी। वो कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट लीडर हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, और इसमें महात्मा गांधी सबसे आगे रहे हैं। क्यों आगे रहे हैं? क्योंकि उनके जो विचार थे वो बहुत ही मॉरल थे, नैतिकता से भरे थे। अहिंसा के विचार जो थे, इस तरह के विचारों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई
और शांति का ये जो रास्ता है ये हमारे देश को बाकी दुनिया से अलग करता है। तो इसलिए मुझे मेरे देशवासियों में पूरी विश्वास है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, बस इसे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और एक दूसरे पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। इस राष्ट्रपति के पद पर मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा अपने देशवासियों की भलाई के लिए काम करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्पीच ख़त्म होती है, छोटी सी स्पीच है और बहुत ही फेमस रही थी ये जब ये ज़ाकिर हुसैन जी ने दी थी। बताती है कि कितना प्यार करते हैं वो अपने देशवासियों से, भारतीयों से, और किस तरह भारत को एक तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी ज़ाकिर हुसैन की स्पीच, भारत इज़ माई होम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।